भाई सीरियल अनोखी में पहले तो शौर्य पहुंचे अनोखी के हॉस्टल में, और शौर्य के पीछे पीछे शौर्य की ताई जी जो बिल्कुल मां समान है वो भी पहुंच गई है शौर्य को तलाशते हुए। यानी कि अब वो ढूंढ रही है अपने बेटे समान शौर्य को। तो यहां पर होगा फुल ऑन फैमिली ड्रामा। प्यार जब होता है अनोखी तो ऐसा ही लगता है कि जिससे हम प्यार करते हैं वो एक पल के लिए भी आंखों से ओझल ना हो। जब से हॉस्टल का कमरा छोड़कर गया है शौर्य, तब से अनोखी को न जाने क्यों यही लग रहा है कि शौर्य सर क्यों गए। सुपर कंफ्यूज्ड, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हूँ, हल्की हल्की लाइक मुझे ना समझ में आ भी रहा है पर उतना भी क्लैरिटी नहीं है मेरे पास। एक तो रीमा मुझे समझाने की कोशिश कर रही थी उस दिन से, तो मुझे ना मैंने काफ़ी नोटिस करने की कोशिश की, बट स्टिल आई एम कंफ्यूज्ड। वहीं दूसरी ओर शौर्य सर का भी कुछ ऐसा ही हाल है। प्यार में वो बेहाल हो चुके हैं। दोनों ओर प्यार की आग एकदम बराबर से लगी हुई है। अब घर वालों को क्या पता कि उनका बेटा रात भर कहीं और नहीं बल्कि अनोखी के पास था। मैं क्या है ना कि मेरा इमोशंस दिखाने का जो एक आउटलेट है बड़ा डिफरेंट होता है और तरीका है, उसका आउटलेट भी एक अलग तरीके से ही उसको शोकेस करता है। कितना प्यार है शौर्य का आहिर के प्रति सबको पता ही है, तो वो निकल के आता है और वो इसके ऊपर शायद निकल के आएगा या आहिर पे निकल के आएगा या किसी और पे निकल के आएगा, वो देखना पड़ेगा आप लोगों को। तो आने वाले एपिसोड में आने वाला है वो, तो उसके बाद ही फील समवेयर कि यार कुछ ज़्यादा हो गया और कुछ ज़्यादा होने के लिए कुछ ज़्यादा करना पड़ता है टू सॉर्ट ऑफ बैलेंस इट आउट। तो वही करने की कोशिश। खैर शौर्य सर को एसीपी ने बचा लिया, लेकिन वो कब तक बचाएगा, क्योंकि उसके दिल में भी तो अनोखी के लिए कुछ कुछ होता है, ऐसा लगता जरूर है। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। सोनी लिव पर जल्द ही आने वाला है एक नया डिजिटल कंटेंट। हम बात कर रहे हैं वेब सीरीज काठमांडू कनेक्शंस की। जी हां, 25 मार्च 1993 को मुंबई में हुए ब्लास्ट का कनेक्शन क्या काठमांडू से है, बस यही जानने के लिए आइए करते हैं मुलाकात इस वेब सीरीज के दो अहम किरदारों से। आप दोनों हम लोग जेन्युइन लोग ही हैं भाई, हम लोग ही जेन्युइन हैं। पहले तो मैंने क्या खाएगा, कहाँ रहता है तू? मिलते हैं यार। बाकी देख, दुश्मनी मत करवा लोगों से जबरदस्ती में। एक ने किया है अ सिंपल मर्डर तो दूसरे ने वकालत फ्रॉम होम करके लॉकडाउन में लोगों की बोरियत को दफा 302 लगवाई थी। लेकिन अब ये दोनों साथ आ रहे हैं काठमांडू कनेक्शन के साथ। हर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आजकल छाए एक्टर्स अमित सियाल और गोपाल दत्त अब साथ आ रहे हैं सोनी लिव की नई सीरीज काठमांडू कनेक्शन के साथ। लेकिन जैसे ही SBS ओरिजिनल से ये दोनों मिले, पहले दोनों के बीच में काफी उहू हुई। आप दोनों पहले तो मैंने ऑल डिफिकल्ट क्वेश्चंस गोपाल। बस गोपाल, बस अमित, मजाक में भी उहू मत कीजिए, क्योंकि आजकल मामला थोड़ा गर्म है। बिना देर किए हमें काठमांडू कनेक्शन के बारे में तो बताइए। उसके हाथ एक इन्वेस्टिगेटिव लीड लगता है और वो लीड जो है वो कैसे वन थिंग लीड्स टू द अदर एंड एंड्स अप इन काठमांडू। एंड बैकड्रॉप में आपको जैसे ट्रेलर में हम लोगों ने रिवील किया ही है कि बॉम्बे ब्लास्ट के साथ कुछ कनेक्शन है। तो एसेंशियली इट्स अ क्राइम थ्रिलर कम रोमांटिक एंगल्स, कम पर्सनल इमोशनल ड्रामा
बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत सारा इंट्रीग है। आई नो मैं सब गोल घुमा घुमा के आंसर दे रहा हूँ, बट दिस इज व्हाट आई कैन डू। पर ये कितनी जेन्युइन चीज है कि आप खुद बोल रहे हैं रिपोर्टर को ही, देख मैं तुझे घुमा के जवाब दूंगा, अब वो तेरे ऊपर तू कैसे उसको लेगा। बड़ी बड़ी फिल्मों में एक्टिंग कर चुके अमित और गोपाल ने यह भी माना कि OTT प्लेटफॉर्म ने आज हर अच्छे एक्टर को स्टार का मुकाम दे दिया है, और यही हर एक्टर का चैलेंज भी है। आई एग्री विद यू, और वो सिर्फ एक्टर्स के लिए नहीं है, वो हर डिपार्टमेंट के लिए, वो चाहे प्रोड्यूसर हो, डायरेक्टर हो, राइटर्स हो, DOP हो, म्यूजिशियंस हो, लिरिसिस्ट्स हो। आप देख लो, आप इतने सारे नाम हैं कि आपको याद करने मुश्किल है। तो अभी क्या है कि वो बड़ी अच्छी चीज आपने बोली कि it is only by your association with the kind of work that you've done that you'll be remembered. Maybe तुम्हारा नाम बाद में जाके लोगों को याद रहने लगेगा जब तुम बहुत दिखने लग जाओ या सुनाई देने लग जाओगे, या तुम्हारा नाम बार बार फ्लैश करेगा स्क्रीन पे। लेकिन इनिशियली अगर तुम अपने काम से जाने जा रहे हो तो वही तो चाहिए होता है यार। मतलब आपका कंपटीशन दुनिया से है, सो वो बहुत एक इंटरेस्टिंग बात है कि अब आप उसको ऐसा हाफ बेक्ड या ऐसा नहीं बना सकते, क्योंकि अभी पूरी दुनिया का कंटेंट है आपके सामने, और ऑडियंस के पास ये चॉइस है कि वो पूरी दुनिया के कंटेंट्स में से चूज। तो अभी आपको अपनी कहानियां भी ग्लोबल कंपटीशन और ग्लोबल जो उसका जो स्टैंडर्ड है उस हिसाब से बनानी पड़ेगी, तो वो एक बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है। तो अमित और गोपाल, उम्मीद है कि आपका काठमांडू कनेक्शन लोगों के दिल से जरूर कनेक्ट कर जाए। राज दीक्षित, ABP न्यूज, मुंबई। देखिए, अगर आप भी मनोरंजन के लिए YouTube का सहारा लेते हैं या फिर YouTube पे सक्रिय हैं तो आपने इनका नाम जरूर सुना होगा। बहुत ही प्रसिद्ध यूट्यूबर हैं, और ये बात और है कि YouTube के सबसे भुलक्कड़ इंसान है। जी हाँ, इनका नाम है तुषार खरे। आज करते हैं इनसे एक खास मुलाकात, जानते हैं कि आखिरकार ये अपना कंटेंट कैसे बनाते हैं। कौन तुम लोग? क्या कर रहे हो? अरे मेरा हाफ पैंट। हेलो, मैं हूँ तुषार खेर। SBS ओरिजिनल्स के साथ कुछ बातचीत करेंगे। मतलब इसमें बताना क्या एग्जैक्टली, मतलब रुको मैं ब्लैंक हो गया, याद करने दो मुझको, मैं थोड़ा सा बुलेट कर 2 मिनट रुको। SBS ओरिजिनल प्रेजेंस मिस्टर भूला, और ये भूला जब भूलने पे आता है तो अच्छों के चेहरे पर हंसी ले आता है। जी हाँ, और ये मिस्टर भूला कोई और नहीं बल्कि बी यूनिक की टीम की फेमस बकरा किंग यानी कि तुषार खैर है, जो मिस्टर भूला के साथ साथ बहुत ज्यादा शाणे भी है। एक्चुअली कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं था, लेकिन हाँ मैं एक्चुअली बेसिकली डोंबिवली से हूँ, क्योंकि पब्लिक बोली ए भाई डोंबिवली मुंबई में नहीं आता, लेकिन हाँ हम लोगों का जो रवैया होता है वो कुछ मुंबईया टाइप का ही होता है, तो इसके लिए वो बोलते हैं ना पब्लिक अपन अपना शाना, ए शाना है तू शाना बन रहा है क्या। तो ऐसे कुछ एक दिन दिमाग में आ गया कि आला मोटा शाना कुछ तो रख देते, शाना हिंदी वाला आला मोटा मराठी वाला रख देता है, वैसे ही बन गया आला मोटा शाना। मतलब मैं एक ब्यूनिक का भी पार्ट हूँ, जो ब्यूनिक चैनल है उसका भी पार्ट हूँ, तो हम लोग का ना पहले से सेटअप था, माइंड सेट था कि जो भी आजू बाजू में जो भी हो रहा है हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, जो भी पब्लिक कुछ करती है, मतलब एक छोटी सी चीज़ में भी हम लोगों ने कॉमिक ढूंढ लेते हैं। इन्हें पता है कि इनके ऑडियंस की नब्ज कहाँ है और अपने ऑडियंस को कैसे एंटरटेन करना है। तो फिर क्या, जब SBS ओरिजिनल्स की मुलाकात हुई तुषार खैर से तो शुरू हो गया इनके कॉमेडी एक्सप्रेशंस का खेल।
तुषार एक सक्सेसफुल यूट्यूबर है जो यूट्यूबर बी यूनिक के साथ मिलकर काफी कॉमेडी वीडियोस बनाया करते थे, लेकिन आला मोटा शाना तुषार का अपना एक यूट्यूब चैनल है जहां पर वो काफी कुछ एक्सपेरिमेंट करने का सोच रहे हैं। मैंने चालू किया था आला मोटा शाना, तो उसमें मैं खुद के लिखे हुए सॉन्ग्स पहले डाल रहा था, अभी भी चालू है खुद के लिखे हुए लिरिक्स। उसके बाद में और एक कंसेप्ट निकाला था मैंने निकाला है कि मराठी मूवीज़ जो रहते हैं, मतलब बेसिकली मैं मराठी हूँ, मेरा ऑडियंस जो भी है मतलब हिंदी और मराठी दोनों भी है, लेकिन मराठी ऑडियंस जो मुझसे कुछ एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, मराठी मूवी रहती है तो मराठी मूवी का जो स्क्रिप्ट रहता है पूरी स्टोरी, उस स्टोरी को मैं एक सॉन्ग में कन्वर्ट कर देता हूँ। और जैसे कि मतलब अगर आप गाना सुनोगे तो एक ही गाने में आपको पूरा मूवी समझ में आ जाएगा। उसके बाद में उनके जो कास्ट रहते हैं उनके साथ थोड़ा डिस्कशन कि क्या कैसे हुआ, आपको ये स्टोरी कहाँ से मिली वगैरह वगैरह। कॉमेडी, एक्टिंग, सॉन्ग राइटर, सिंगर, ये सारी खूबियों के साथ साथ अब तुषार डांस में भी अपना हाथ आजमा रहे हैं। जी हाँ, तुषार जल्द ही अपने एक नए एल्बम के साथ अपने फैंस को नजर आएंगे और उस एल्बम का नजारा कैसा होगा उसके प्रैक्टिस सेशन की एक झलक यहाँ देखते जाइए। तो मैंने कभी क्या मतलब बचपन में किया था मेरे बहन के साथ छैया छैया, उसमें शाहरुख खान मुझको मेरी माँ ने बनाया था। वो भी एक मर्सिडीज़ बेंज देने वाली थी, छोटी रिमोट कंट्रोल की कार देके, तो रिश्वत देके मुझको बनाया था शाहरुख खान। उसके बाद कभी डांस किया नहीं था और तब आज मैंने डांस किया मेरी को पार्टनर काजल के साथ। तो मतलब नहीं आ रहा था लेकिन somehow I managed, जैसे कि मैंने बोला कि मैं भूलता रहता हूँ तो अभी भी मैं भूल गया हूँ, ठीक है। तो अगर रानी करके उसका टाइटल है, उसका रिहर्सल चालू है, उसका पोस्ट प्रोडक्शन, प्री प्रोडक्शन सब कुछ चालू है। अभी पोस्ट प्रोडक्शन कैसे चालू होगा? नहीं चालू है, तभी भी चालू है, प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आएगा, जल्दी ही आएगा। तो देखा आप सबने एक ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर कितनी मेहनत करता है अपने दर्शकों को एंटरटेन करने के लिए, एक छोटे से प्लेटफॉर्म के जरिए हर वो चीज देने के लिए जो दर्शक देखना चाहता है, भले ही वो कॉमेडी हो, डांस हो, म्यूजिक हो या फिर कुछ और। मुंबई से निशी मिश्रा की रिपोर्ट। देखिए, प्यार भरी बातें, मुलाकातें अच्छी सबको लगती हैं, लेकिन छुपते छुपाते प्यार भरी बातें करने में जितना मजा आता है ना, उतना ही खतरा बना रहता है। अब हमारी इमली को ही ले लीजिए। इमली और आदित्य यूं तो मिल रहे हैं, प्यार भरी बातें कर रहे हैं, लेकिन डर तो लग रहा है कि पकड़े गए तो क्या होगा। इमली और आदित्य मालिनी के घर से निकलकर 3 घंटों के बाद अपने घर पहुंचे तो दरवाजे पर आदित्य के कजिन ने आदित्य को रोक लिया और पूछने लगा सवाल कि भाई आखिर चल क्या रहा है। अब आदित्य अपने दिल की बात मालिनी को नहीं बता पा रहा है तो ये बात अपने कजिन को कैसे बताएगा। घर वालों से झूठ बोल रहा है, भाभी से बोल रहा है, मुझसे बोल रहा है। मैं तेरा दोस्त पहले हूँ, भाई बाद में हूँ, और तेरी जिंदगी में चल क्या रहा है, क्या बताएं। मगर इमली की आंखें बहुत कुछ बयां कर रही है, क्योंकि जब रूबी दीदी सितार बजाने के साथ साथ फिल्मी गाने पर लिपसिंग कर रही थी, तब उस गाने को सुनकर इमली की आंखों से पानी बहने लगा। घर वाले तो रूबी की तारीफ करके चले गए, मगर रूबी ने खुद इमली से जरूर पूछा कि आखिर ये रोना किस लिए। तब तो इमली ने बहाना बनाकर बात को टाल दिया और बत्ती भी गुल हो गई, तो ज्यादा सवाल जवाब नहीं हो पाए। मगर आदित्य के पूछने पर उसने जवाब जरूर दिया, और कुछ ऐसा कि इमली की बड़ी बड़ी बातों पर किसी का भी दिल आ सकता है। जैसे आदित्य का आ गया है, वो उसका हाथ पकड़कर बातें कर रहा था और वहीं एंट्री हुई मोबाइल की टॉर्च के उजाले के साथ मालिनी की। मानो किसी को रंगे हाथों पकड़ने के लिए ही वो आगे बढ़ रही है। मगर कमरे तक पहुंचते पहुंचते न जाने मोबाइल का टॉर्च कब मोमबत्ती में बदल गया पता ही नहीं चला, और वहां फिर से आदित्य और मालिनी के बीच की दूरियां नजर आईं। जैसे इस घर में बिजली गुल है, वैसे आदित्य और मालिनी का प्यार भी गुल हो चुका है, क्योंकि आदित्य अब सिर्फ और सिर्फ
इमली से ही प्यार करता है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए, अगर आपको भी वो सुपर नेचुरल और सुपर हीरो वाले शोज और सीरियल्स और फिल्में पसंद आती हैं तो हीरो गायब मोड ऑन जरूर देखिए। यहाँ पर हमारे हीरो जो हैं वो एक स्पेसशिप में पहुंचना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले उनको एलियंस के साथ दो हाथ करना पड़ेगा। आई मीन फॉर सम टाइम आई एम टेलिंग यू, कई बार ना कुछ ऐसी चीजों में विश्वास रखना या उन चीजों को देखने में अच्छा लगता है विच मेक नो सेंस एट ऑल। तो देखिए और मस्त हो जाइए। ये है भाई हीरो की हीरोपंती। अब एक कहा था ना कि हीरो से पंगा ना लेना, उससे पंगा लोगे तो चाहे एलियन हो या फिर कोई और ग्रह से आया हुआ जीव, हीरो किसी को नहीं छोड़ेगा। बंटू का एक स्पेसशिप में इन्वेजन है। वीर बंटू को पता चलता है कि कहीं पे एक बहुत बड़ी शिप, स्पेसशिप पार्क्ड है, तो वीर बंटू पहुंच जाते हैं उस स्पेसशिप के अंदर थोड़ी तबाही मचाने के लिए। और यहाँ पर बात वीर के पापा की है। वीर को पता चल गया है कि दंश ही उसके पापा है, यानी कि उसके पापा को दंश ने अपने ऊपर हावी कर लिया है। वीर को पता चल गया है कि उसके पापा ही दंश हैं, और एक्चुअली दंश जो है वो उसके पापा का रूप लेकर आए हैं, अगर सही मायने में देखा जाए तो वीर इस बात से बहुत परेशान है और उसने दंश को चैलेंज कर दिया है, और दंश ने वीर को चैलेंज कर दिया है कि अब होगा वर्ल्ड वॉर। अब हीरो को दो काज करना है। पहले पापा को बचाना है और एक ऐसे स्पेसशिप पर जाना है जहां पर है खूब सारे एलियंस। वहां पर पहुंचना इतना आसान नहीं था हीरो के लिए, लेकिन फिर कहते हैं ना, हीरो है तो समस्या चुटकी में गायब कर देता है। कुछ ऐसा ही तो है अपना ये हीरो। मुंबई से सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। पंड्या स्टोर्स में तो लगता है हर किसी के ग्रह ही खराब चल रहे हैं। नहीं, संदीप पंड्या का स्टोर नहीं है, जनहित में जारी हम आपको ये बता चुके हैं, लेकिन मजा बड़ा आता है ये कहने में। बहरहाल पंड्या स्टोर्स में पहले तो भैया स्टोर पर कब्जा करने की कोशिश की किसी ने, और अब धरा के बेडरूम पर कब्जा कर लिया है उन्हीं की देवरानी ने। भाई घर देखने में तो बड़ा लगता है, लेकिन लगता है यहाँ बेडरूम्स की कमी है। पता है, चिड़िया का घोंसला भी इस रूम से तो बड़ा ही होगा। मैं अपने घर परिवार को इसलिए छोड़ के नहीं आई हूँ ताकि मैं ऐसी जिंदगी जीऊं। हाँ, तो हम भी कोई आरती की थाली नहीं लेके आए थे। शिवा, अभी तो शिवा ने कहा ये कमरा देव और उसकी बीवी का, और देव की बीवी तो मैं हूँ, ना ही रावी, तो ये कमरा तो मेरा हुआ। बस करो ऋषिता, कितनी इंसल्ट करोगी मेरी। मैं ये बात समझ गई हूँ कि मेरी किस्मत की लकीरों में देर नहीं, शायद वो मेरी हाथ की लकीरों में भी कभी नहीं। अब तुम भी एक्सेप्ट कर लो, और प्लीज 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 भगवान के लिए मेरी इंसल्ट करना छोड़ दो। नहीं चाहिए मुझे देवो, नहीं चाहिए मुझे ये कमरा। देव से प्यार करने की रावी को कितनी बड़ी सजा मिल रही है। जो प्यार उसके नसीब में था ही नहीं, सो इसीलिए वो प्यार उसे मिला नहीं, और जो मिला उससे उसे प्यार नहीं है। लेकिन क्या करे, इसे किस्मत का लेखा जोखा मानकर अब जो घर मिला है उसी को अपना ससुराल समझकर रहना पड़ेगा रावी को। रावी को ये मंजूर भी है, लेकिन ऋषिता बार बार उसका अपमान करती है। और देव की बीवी तो मैं हूँ, ना ही रावी, तो ये कमरा तो मेरा हुआ। और आप भी तो हर वक्त मर्यादा मर्यादा की दुआई देती रहते, तो उस हिसाब से तो देव शिवा से बड़ा हुआ, और मैं इस घर की बड़ी बहू, तो इस कमरे पर मेरा हक है ना।
अब पंड्यास के घर में ये 2 ही कमरे हैं। एक कमरे में धरा और गौतम रहते हैं तो दूसरे कमरे में बा रहती है। अब धरा का कमरा रावी को मिलने वाला है। ये वादा धरा ने रावी से किया था, लेकिन रावी की शादी देव से हुई नहीं, तो ऐसे में ये कमरा किसे मिलेगा, इसी को लेकर बवाल मचा हुआ है। मैं क्यों चुप रहूं? देव, तुम तो मुझे जानते हो ना, मैं ऐसे कमरे में कैसे रह सकती हूँ यार? तो हम भी कोई आरती की थाली नहीं लेके आए थे। ऋषिता को जो कमरा मिला है उस कमरे में तो उसे घुटन हो रही है। वो कहाँ किसी और के बारे में सोचती है, वो तो सिर्फ अपने बारे में सोचती है। उसे इस कमरे में रहना बिल्कुल भी गवारा नहीं है। देव, हम ऐसे कमरे से शुरुआत करेंगे अपनी नई जिंदगी की। सॉरी देव, मैं इस कमरे में नहीं रह सकती, मेरा दम घुट रहा है। उसे तो अब धरा का कमरा चाहिए, जिसके लिए उसने रावी का अपमान किया। बस करो ऋषिता, कितनी इंसल्ट करोगी मेरी? और तुम देव चुपचाप खड़े होकर सब कुछ सुनते रहते हो ना, बस कभी कुछ बोलने की हिम्मत क्यों नहीं होती तुम्हारी? अब रावी ने तो इस सब के सामने कह दिया कि उसे ना तो कमरे से मतलब है और ना ही देव से। ये कहकर वो चली गई और उसके बाद रही सही कसर किसी और ने नहीं बल्कि शिवा ने पूरी कर दी। जब अगले को कुछ नहीं पड़ी है तो मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। और तू सुन, अपनी अमीर बीवी को ले और वो जनार्दन के घर जाके जमाई बन जा। शिवा, शिवा, देव तुझसे बड़ा है, ऋषिता तेरी भाभी, इस तरह से तू उसके बारे में नहीं बोल सकता, समझा? बस बहुत हो गया ये नाटक। कोई कहीं नहीं जाएगा, सब यहीं रहेंगे जैसे पहले रहते आए थे। अब भाई गौतम और धरा माना कि आप दोनों घर के बड़े हैं और आप ही इन्हें रिश्तों की मर्यादा करना सिखाएंगे, लेकिन शिवा भी तो गलत नहीं है। देव को भी तो चाहिए अपनी पत्नी को कुछ तो कहे। मैं बहुत दुविधा में फंस गया हूँ, क्योंकि भाभी ने जो हमें संस्कार दिए तो मुझे वो भी याद है। चल ऋषिता तो धज्जियां उड़ाई यार। ऋषिता मेरे संस्कारों की धज्जियां उड़ा दिए तूने। जो ऋषिता से वादा करके उसे मैं घर लाया तो मुझे उसकी भी रहे, वो मैं जबरदस्ती आ गई हूँ। एक शादीशुदा मर्द की कंडीशन एक मर्द ही समझ सकते हैं। आई थिंक लोग मुझसे करेक्ट कर रहे होंगे। फालतू की सिंपैथी गेन करना बंद करोगे तुम। खैर, अब ये सीरियल की कहानी है तो यहाँ पर हर दिन नया बवाल होगा, झगड़े भी होंगे और सुलह भी। और हाँ, इस शिवा और रावी के बीच प्यार भी तो होगा। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। और चलिए अब बात करते हैं सीरियल आओ ट्विस्ट करें गा उठा मौसम। नहीं, ऐसा कोई सीरियल नहीं आया, लेकिन सीरियल में ट्विस्ट जरूर आया। हम बात कर रहे हैं सीरियल तेरी मेरी जिंदड़ी की, जहां पर वो ट्विस्ट आ ही गया जिसका हम सबको इंतजार था। एक्चुअली वी वर होपिंग कि ये ट्विस्ट आ जाए। भाई जोगी और माही की शादी जो हो गई। भाई ये तो होना ही था हीरो के होते, भला हीरोइन किसी और से कैसे ब्याह रचा सकती है। जोगी माही जिसकी जोड़ी तो रब ने ही बनाई है, तो नीचे रहने वाले वो कौन होते हैं जो इन्हें जुदा करें। अपने प्यार को पाने के लिए भले ही उसने गलत रास्ता अपनाया, लेकिन भाई इसे गलत कौन कहेगा। उसकी माँ ही किसी और की दुल्हन बने, ऐसा वो होने नहीं देगा। इसीलिए तो इस शादी में उसने रचा एक खेल। मिर्ची का धुआं पूरे फ्लोर पर आ गया और फिर सब खांसने लग गए।
यहीं से जोगी को मौका मिला, उसने दूल्हे राजा को किडनैप किया और देखिए खुद आकर मंडप में बैठ गया और उसने भर दी अपनी माही की मांग। ऐसा करते आपने अक्सर विलन्स को देखा होगा, लेकिन भाई अब सीरियल की कहानी ऐसा भी दिखाएगी जहां पर हीरो को ही उसका हक मिलेगा। मैं तो जानती भी नहीं हूँ यहाँ पे मेरे साथ कौन बैठा हुआ है, मैं तो अर्जुन ही समझी हुई हूँ। बट आप इनसे पूछिए, खुश हैं क्या? ये जानबूझ के किया आपने? जोगी को और कोई रास्ता नहीं मिला क्योंकि उसे अपनी दोस्त की ज़िंदगी बचानी थी और कुछ भी करके कैसे भी करके उसने सोच रखा था कि आज इसको शादी नहीं करने दूंगा किसी और के साथ, तो फिर करना पड़ा। फिलहाल माही क्या किसी को नहीं पता है कि सेहरे के पीछे जोगी है। अब पता चलेगा भी तो ये सब क्या कर लेंगे। जिसका ब्याह जिससे होना था वो तो हो गया, जोगी की माही हो गई और माही को भी जोगी को अपना पति मानना पड़ेगा। भले ही वो कुछ दिनों तक नफरत करे, लेकिन भाई नफरत के बाद उसे प्यार तो होगा ही। अभी तो मुझे पहले सब चीज़ों से डील करना होगा। मेरी फैमिली क्या बोलेगी, सबके लिए ये बहुत बड़ा ये चैरिटी किया है, ये इन्होंने जो काम किया है आज, बट ठीक है। इस सजी सवरी इस दुल्हन को देखिए जिसे आज अपने खुद पर ही बहुत प्यार आ रहा है। इस बार मैंने एकदम रेड कलर का लहंगा पहना है। लास्ट टाइम मैंने अलग रेड कलर का पहना था। दिस इज ब्लड रेड कलर विद ग्रीन कॉम्बिनेशन एंड डेफिनेटली कलीरे एंड चूड़ा एंड माय नथनी, आई एम सॉरी। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये मिलते मिलते बिछड़ जाने का या मिलते मिलते रह जाने वाला जो प्लॉट होता है ना, बरसों से चला आ रहा है, लेकिन आज भी उसका वही इंपैक्ट होता है जो सदियों पहले होता था। और किसके साथ हुआ इस बार? भाई क्यों उठे दिल छोड़ आया कि रणबीर और अमृत 4 साल बाद मिलने ही वाले थे, बस समझिए मिल ही गए थे और ऐन मौके पर लिखने वाले ने किस्मत में कुछ और ही लिखा था। कहती है रूहानी मोहब्बत जो है अमृत और रणधीर के बीच। पूरे 4 साल बाद लौटा है रणधीर और जब अपने देश पहुंचा है तो अपने लोग भी याद आएंगे, उनकी खुशबू भी आसपास महसूस होगी ना। तो रणधीर को भी कुछ ऐसा ही महसूस हो रहा है कि उसकी अमृत उसके आसपास ही है। अमृत की जो मोहब्बत दिखाई है वो बड़ी रूहानी मोहब्बत दिखाई है, जिसको अमधीर वाला प्यार। तो वो जहाँ पे भी हो एक एहसास उनके साथ रहता है हमेशा कि अरे अमृत यहाँ है, रणधीर यहाँ है, तो वो है। और उसमें हिट एंड मिस है कि ऑडियंस को रहेगा कि काश देख ले, काश एकदम मिल जाए, लेकिन नहीं मिल पाते। वो इधर इस पर्पस से नहीं आई है कि वो रणधीर को ढूंढे, वो यहाँ किसी और पर्पस से आई है, बट कोइंसिडेंटली उसे फील हो जाता है कि समथिंग इज़ देयर। अब इन 4 सालों में जिंदगी में बहुत उथल पुथल हो गई है। अमृत वीर के घर में रहती है और वीर किसी और का नहीं बल्कि नलिनी रानी माँ का बेटा है। माँ बेटे में कुछ खास बनती नहीं है। और हाँ, जैसा कि आप देख रहे होंगे, वीर भी चाहता है अमृत को। आपको क्या लगता है? सिर्फ अनाइता ही है इस पूरी दुनिया में जो आपसे शादी करना चाहती है, और ये पहली बार नहीं है जहाँ पे आपका दावा गलत है। पापा समझाइए,
समझाइए कि इनका ये अधूरा बेटा अपने अधूरे जज्बात पूरे करने जा रहे हैं और एक बेहद खूबसूरत लड़की से शादी कर रहे हैं। अब रानी माँ की मदद से पाकिस्तान में जितने भी हिंदुस्तानी लोगों को कैदी बनाकर रखा गया था उन्हें हिंदुस्तान सही सलामत लाया गया है, जिसमें से एक रणधीर है। इसलिए किया जा रहा है बिकॉज रणधीर पाकिस्तान की जेल में बंद था 4 साल, जहां उसने कुर्बानी दी थी, जहां उदय, अमृत, वशमा इन सबको बचाया था और ख़ुद फंस गया था। तो आज 4 साल बाद वो छूट के आया है यहाँ पे। जो नलिनी रानी बताई हैं उन्होंने रिफ्यूजी को बुलाया है अपनी हवेली पे, फेलिसिटेट करेंगी। तो ये कहानी है अभी तक की। अब रणधीर अपने देश लौट आया है और उसे इंतजार है अमृत का। देखना जल्द से जल्द वो अपने अमृत को ढूंढ निकालेगा और फिर क्या पता इनका दिल इत्थे ही मिल जाए। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।